कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमाओं में से एक माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान किया जाता है और गंगा स्नान के बाद पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के शिव सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना की जाती है और आज के दिन भगवान शिव, चंद्रदेव और माँ लक्ष्मी का भी विशेष रूप से पूजन उपासना की जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान भी किया जाता है और इसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। इस दिन देवताओं की दिवाली मनाई जाती है, जिसकी वजह से कार्तिक पूर्णिमा का इतना ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित दो पौराणिक कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुरानी कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके तीन पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनो तीनों पुत्र बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से तीन अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें कि सभी बैठकर सारी पृथ्वी और काश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत ही खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए तीन नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का, बिंदु माली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग पर तेंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन जितना हो सके कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान भी किया जाता है। और तीनों राक्षसों के वध से ही ये सभी देवी और देवता प्रसन्न हुए थे और भगवान शिव की उन्होंने पूजा उपासना की थी। उसके बाद से ही काशी में जाकर गंगा स्नान किया था और वहीं पर जाकर दीपदान भी किया था। इसीलिए शाम को कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी में देव दीपावली मनाई जाती है। तो अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा माता ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का कोई भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला, भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगे कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और इसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती भी थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहती थी। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उसको बस एक ही बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी
गंगा के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब कुछ करते हुए देख लिया। ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से भी मेरा पतित हो जाने का भय है। दिनेश्वर जी सब बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य जी कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्हें ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और व्रत भी किया। चंडी ने 16वां दिन उसको सपने में दर्शन दिया, कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 साल की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं के व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्था हो उतने ही आटे के दिए जलाकर भगवान शिव का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी तो 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से ये सब बातें कहना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शिव का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उसे फल तोड़ने को चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई कि उसने भगवान गणेश की उपासना की कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले और रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक पढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखा। जैसे ही 16वां साल लगा, दोनों ही पति पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब कुछ हुआ तो वो कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना, ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र को अपने भाई के साथ, माता ने अपने भाई के साथ भेज दिया। तो देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी ये सब बातें मालूम नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास उसके मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास तो मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ क्यों ना इसका लगन करा दूं। बाद में बाकी के सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए। उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने ये बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार लड़ने लगा, ये जाने ये किसकी पत्नी होगी। यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधु ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने
पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल भी दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और से संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नम मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और नंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा मरणांत होगा, उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यही समझाकर वे वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो ये बताएं कि मैंने इसको क्या दिया है, और साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले वो उन्हें भी दिखाए। कन्या की जिस बारे सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं सब कुछ नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीता तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां पर आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं के व्रत पूर्ण कर लिए थे। इसके बाद काल खुद वहां पर पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां पर भगवान शिव और माँ पार्वती आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दान दें। भगवान भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्थर दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई, तो समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उसको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया। कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब अपने घर की तरफ चल रहा था, तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, ये तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए, तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। और दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हो। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वह जन्म जन्मांतरों तक वैद्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हरे कृष्णा, राधे राधे।